तीसरा दिन श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में गुरुजी 11 उपाय जानकारी बताए। छोटा सा वीडियो आज का 3 घंटा का कथा का रहस्यत्व छोटे से वीडियो में जाने। पहला जानकारी, भक्ति और मुक्ति अलग अलग विषय है। जब हम भक्ति के पथ पर चलते हैं तो मुक्ति का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है और ये मुक्ति के मार्ग पर या मुक्ति के को ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भक्ति का मार्ग पकड़ लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग अपने आप मिल जाता है, वो भवसागर को पार कर जाता है। दूसरा जानकारी, कर्ज और मर्ज में कोई साथ नहीं देता। जब शरीर में कष्ट होगा, बीमारी होगा, परेशानी में रहोगे तो कोई साथ नहीं देता। पर महादेव का नाम स्मरण करोगे, 1 लोटा जल चढ़ाओगे, वही तुम्हें नज़र आएगा, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। संसार सागर में जन्म लेने के बाद अच्छे से अच्छे विद्वान फंस जाता है। उस समय तुम महादेव का स्मरण कर रहे हो या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर रहे हो तो निश्चित है कुछ भवसागर से पार उतर सकते हो। तीसरा जानकारी, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किसका है? तुम्हारा फ़ायदा है। शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो तुम्हारा फ़ायदा है, सीहोर वाला बाबा का फ़ायदा नहीं है। जब तक तुम मृत्यु लोक में रहो, देव अधिदेव महादेव का पूजन करो, नाम स्मरण करो, तुम्हारा फ़ायदा है, हमारा नहीं। चौथा जानकारी, गाय को पकड़ कर लेकर चलते जाओगे, बछड़ा पीछे पीछे चले आएगा और बछड़ा को लेकर चले आओगे, गाय पीछे पीछे चली आएगी। वैसे ही आप महादेव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा के तो देखो, आपके पीछे पीछे महादेव चले आएंगे, निश्चित है। 5वां जानकारी, दान भजन, प्यासे को पानी पिलाया गया पानी, भूखे को कराया गया भोजन खाली नहीं जाता। उसी तरह महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया खाली नहीं जाता। 6वां जानकारी, गुरुजी ने कहा शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, देव अधिदेव महादेव का कोई दुश्मन नहीं है, शिव का कोई द्रोही नहीं। उसके दर पर जो आया उसको पल्ला झाड़ कर नहीं, छप्पड़ फाड़ कर दिया है। महादेव का स्मरण देव भी करते हैं, इंसान भी करते हैं, पशु भी आराधना करते हैं, चिड़िया भी आराधना करते हैं। मेरे महादेव का कोई दुश्मन नहीं है। 7वां जानकारी, पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा षडानन कार्तिकेय का जन्म हुआ है तारकासुर को मारने के लिए, पर तारकासुर तो आपका आराधना करता है, भक्ति करता है। फिर महादेव ने बोले इसीलिए तो तारकासुर ने मेरा शादी कराया है, जो मेरे पुत्र के हाथों से मरेगा। महादेव का कोई दुश्मन नहीं है, शिव जी का कोई द्रोही नहीं, शंभू का कोई दुश्मन नहीं, सबका दुश्मन होगा पर महादेव का कोई दुश्मन नहीं। 8वां जानकारी, पार्वती माता ने षडानन कार्तिकेय से कह दिया सुनो कार्तिकेय, तारकासुर को मारोगे, तारकासुर का वध करोगे तो तुम्हारा बाण तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तारकासुर के हृदय में शिव समाया है। हृदय में शंकर जी बैठे हैं तो कष्ट न पहुँचे, दुख न पहुँचे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शिव मंदिर में जाने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव जी के शिखर का रोज दर्शन करने वाला, शंकर के चौखट से निकलने वाला और शंकर के भक्ति में डूबने वाला, शंकर के स्मरण में डूबने वाला, इसका कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि इसका अगर मन दुख गया, इसका बदला जिसका दिल दुखा है वो नहीं लेगा, उसका दिल में जो महादेव बैठा है बदला वो लेगा। और कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया तो शंकर खुद अपने ऊपर से गंगा जल स्वयं डाले तारकासुर के ऊपर। 9वां जानकारी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप
करते हैं तो महादेव की दृष्टि हमारे ऊपर ज़रूर पड़ती है। माता पिता, गुरु, शिक्षक और परमात्मा की दृष्टि में रहोगे तो आप भटकोगे नहीं, तुम्हारा मार्ग सहज रहेगा। 10वां जानकारी, कर्म करो, मेहनत करो और शिव का खूब आराधना करो। 11वां जानकारी, एक नाम प्रसिद्ध हो गया, डोलेश्वर महादेव पशुपतिनाथ भगवान का नाम पड़ा। भगवान शिव को पशुपति व्रत का विधान और महामृत्युंजय मंत्र से शिव जी पर चढ़ा समी का फूल का विधान का स्मरण कल की कथा में गुरुजी बताएंगे। 12वां जानकारी, उपाय। आज से एक नियम लेना है। समी की पत्ती जैसे बेलपत्र होता है, शिव जी को और गणेश जी को बेलपत्र समी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में गुरुजी ने वर्णन किए थे 33 कोटि देवी देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवी देवताओं को समी पत्र चढ़ता है। उसे गणेश जी महाराज और बाबा भोलेनाथ इन दोनों पर समी समर्पित होता है। रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए चतुर्थी को इस उपाय को की जाती है। बीमारियां ज़्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, कोई काम नहीं बन रहा है तो समी पत्र, समी की पत्ती जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ पर 5 समी पत्र समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 समी पत्र समर्पित करें। 5 समी पत्र जहाँ गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहाँ समर्पित करें और 3 समी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करें। 1 समी पत्र शंकर जी के चौखट पर बाईं तरफ या लेफ्ट भाग, मंदिर के अंदर जाते समय उल्टा हाथ पर 1 समी पत्र समर्पित करें। घी का दिया जहाँ लेफ्ट भाग में आपने समी पत्र रखा है, मंदिर में दिया न लगाकर बाहर की ओर जहाँ समी पत्र रखा है उसके साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। मोर ध्वज का नाम लेकर, गणेश का नाम लेकर ये दीप समी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाता है, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती है। करके देखना बार कितना चलता है, करके देखो एक बार। 13 जानकारी, उपाय। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, कष्ट है, परेशानी है, दर्द है, पीड़ा है या कोई रोग आपको सता रहा है तो आपको किसी भी दिन ये उपाय कर लेना है। आप कल के दिन मतलब मंगलवार 13 जून को भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक कटोरी में थोड़ा दूध ले लेना है, आपको गाय का दूध लेना है और कच्चा दूध लेना है। हमेशा शिव जी पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेना है और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको एक बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है और धीरे धीरे धार से शिव जी लिंग पर अर्पित करना है और दूध अर्पित करने के बाद 1 कलश जल अर्पित करना है और उस जल को जलाधारी से झेल लेना है और औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और उस जल का 3 बार आचमन करना है। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो वो आपसे दूर होना शुरू हो जाती है। ये उपाय आप मंगलवार को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।